Let's define what is telehealth. Telehealth is the use of digital information and communication technologies such as computers and mobile devices to access healthcare services remotely and manage your healthcare. These may be technologies you use from home or that your doctor uses to improve or support healthcare services. डिफिनीशन से नाजरीन ज़ाहिर है कि ये जो टेली हेल्थ की सर्विसेज है इसके लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो दरकार होती है डॉक्टर को और पेशेंट को भी आपस में कनेक्ट रहने के लिए, और रिमोटली जो है वो डॉक्टर एक्सेस करता है पेशेंट्स को और पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो अपॉइंटमेंट लेता है ऑनलाइन और उसके स्केजुलिंग के मुताबिक डॉक्टर जो है उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें स्मार्टफोन आ जाते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं और इसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो सकता है। इसमें कई चीज़ें नई न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं जिसमें टेली हेल्थ सर्विसेज जो है वो दी जा सकती है। नाजरीन, टेली हेल्थ का इस्तेमाल कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था और चूँकि लोग जो थे वो घरों से नहीं निकल सकते थे, डॉक्टर को भी सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता था, तो ये टेली हेल्थ की नीड्स जो थी वो पीक पर थी और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है वो काफ़ी जानें उनकी वो सेफ़ हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेडिकल सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा चुकी है। तो इट्स बेटर टू यूज़ और अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। CMS क्या कहता है टेली हेल्थ के हवाले से, उसके डिफिनेशन को भी जानते हैं। CMS डिफाइंस टेली हेल्थ एज अ टू-वे real-time interactive communication between a patient and a physician or practitioner at a distant site through telecommunication equipment that includes at a minimum audio and visual equipment. सिंपल डिफिनीशन है जी कि ये टू वे रियल टाइम इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है पेशेंट का और फिजिशियन का, यानी दो पार्टीज़ का आपस में जो है वो लिंकेज होता है, वो डॉक्टर होता है और साथ जो है वो पेशेंट होता है। पेशेंट जो है वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट इक्विपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है उसमें, जिसमें ऑडियो मिनिमम ऑडियो होता है और विजुअल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं जिसमें पेशेंट जो है वो नज़र आ रहा होता है। तस्वीर में दिए गए एक डॉक्टर है और एक ओल्ड लेडीज़ है जो कि सर्विसेज ले रही है डॉक्टर से, और डॉक्टर जो है वो उनको उनकी बात सुन रही है और साथ जो है वो उसका रिस्पॉन्ड भी कर रही है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स की क्या कंसल्टेशंस होनी चाहिए, कौन कौन से मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है वो थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो डॉक्टर प्रोवाइड कर रही है और पेशेंट जो है वो डॉक्टर के इन सर्विसेज से घर बैठे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल जाती और या उनके ऑफिस जाती तो वहाँ पे मे बी और भी पेशेंट होते हैं, उनको टाइम लगता, ट्रैवल करना होता। सम पेशेंट जो है जिस तरह ये ओल्ड लेडी है उनको ट्रैवल करना प्रॉब्लम होगा ट्रैवलिंग में, तो उस केस में पेशेंट जो है वो घर बैठे टेली हेल्थ का इस्तेमाल बेटर अंदाज में कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके प्रॉब्लम्स जो है वो रिमूव हो सकते हैं और उनका टाइम भी सेव हो जाता है, डॉक्टर का टाइम भी सेव हो जाता है और वो सर्विसेज भी घर बैठे ले सकते हैं। तो टेली हेल्थ का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल के जदीद दौर में उनका बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है और उसका जो ग्रोथ रेशो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ, इसमें डिफरेंस क्या है? काफ़ी लोग जो है वो इस के बारे में भी ये डाउटफुल होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस है लेकिन माइनर डिफरेंस है। जो टेली मेडिसिन है वो टेली हेल्थ का पार्ट होता है और जो टेली हेल्थ है वो ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है, जबकि टेली मेडिसिन जो है वो सिंपली जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल जो मेडिसिन है इन चीज़ों के लिए और या ट्रीटमेंट रिलेटेड सर्विसेज के लिए डॉक्टर यूज़ करता है और ये भी टेली हेल्थ का पार्ट ही होता है जिसके लिए वो टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं जी। टेलीमेडिसिन कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ
all kind of medical, diagnostic and treatment related services usually by the doctor। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेलीमेडिसिन की जो सर्विसेज है उसको डिफिनीशन हम इस केस में कर सकते हैं कि जितने भी टेली कम्युनिकेशन जो सर्विसेज डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं वो मेडिकल के केस में होते हैं, वो मेडिकल इक्विपमेंट के इस्तेमाल के हवाले से भी हो सकता है। वो डॉक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी के यूज़ में, इंटरनेट के यूज़ से जो है वो पेशेंट को समझा रहे होते हैं। तो ये ऑल अबाउट जो है वो टेलीमेडिसिन सर्विसेज के हवाले से था जी। नेक्स्ट डिफिनीशन है जी, टेली हेल्थ इज सिमिलर टू telemedicine, includes a wider variety of remote healthcare services beyond the doctor-patient relationship। जैसे मैंने पिछले डेफिनेशन में भी बताया कि जो टेली हेल्थ है वो वाइडर वेराइटी में यूज़ होता है, जबकि टेलीमेडिसिन पार्ट है टेली हेल्थ का जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है और जिसमें डॉक्टर जो है वो रिमोटली सर्विसेज दे रहे होते हैं। वो डॉक्टर अपने ऑफिस में या अपने होम में बैठे होते हैं और पेशेंट जो है वो भी डॉक्टर के ऑफिस में मौजूद नहीं होता, फिज़िकली उसका मौजूद होना नहीं होता। वो अपने घर से या अपने ऑफिस से या रास्ते में ट्रैवल करते हुए भी गाड़ी में बैठ के भी वो सर्विसेज ले सकते हैं टेली हेल्थ सर्विसेज से। शर्त ये है कि उनके पास जो है वो कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। What equipment do I need for a telehealth visit? For your telehealth visit, you will need a device that has video and internet connection, such as a smartphone, computer or tablet. If you do not have a computer, tablet, smartphone or internet connection, ask your healthcare provider about an audio-only telehealth visit using a telephone। अगर आपके पास आपको telehealth visit के लिए किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमने पिछले अपने डिफिनेशंस में भी आप लोगों को बताया है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने वीडियो डिवाइस लेना है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप डॉक्टर के साथ वीडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट हो सके। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डॉक्टर से ये कंसल्टेशन कर सकते हैं कि मैं जो है टेली विज़िट ऑडियो डिवाइस के थ्रू ले सकता हूँ जिसमें टेलीफोनिक सर्विसेज शामिल है। तो आपके पास कंप्यूटर का होना, अगर वीडियो आपको लिंक चाहिए या वीडियो कनेक्शंस चाहिए डॉक्टर के साथ, तो आपको स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट या फ़ोन जो है आजकल आया हुआ है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से सर्विसेज लेने के लिए। तो ये एक बेस्ट चॉइस है आपके पास कि आप इन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, घर बैठे आप सर्विसेज ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर के लिए भी ये कंफर्ट जोन होगा कि आपको वो अपने ऑफिस से सर्विसेज दे सकते हैं। What are some examples of the telehealth services? Here are many examples of telehealth services that may be helpful for your health care. Some clinics may use telemedicine to offer remote care. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नाज़रीन टेली हेल्थ सर्विसेज के लिए, लेकिन यहाँ पे आप टेलीमेडिसिन को भी एज ए रिमोट केयर सर्विसेज दे सकते हो। ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। आपका क्लिनिक्स जो है वो आपको रिमोट सर्विसेज दे सकता है और उसमें जो है आप टेलीमेडिसिन की विज़िट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लिनिक्स में ऑफर यू virtual visits. These can allow you to see a healthcare provider, mental health counselor और a nurse by online video और phone chats। एग्जाम्पल्स में यही है कि आपका जो नर्स प्रैक्टिशनर है या मेंटल हेल्थ काउंसलर जो है, आपकी काउंसलिंग मेंटल हेल्थ की जा सकती है, आपको बताया जा सकता है। आप तस्वीर से भी अंदाज़ा कर सकते हैं डॉक्टर जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं और वो वीडियो के थ्रू काउंसलिंग कर रही है और पेशेंट को बताया जा रहा है कि जो आपके मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरीके से जो है वो आपको कौन कौन से एक्सरसाइज, अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कौन कौन से एक्सरसाइज का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से डाइट जो है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा सकती है। थ्रू नर्स प्रैक्टिशनर होती है या कोई साइकेट्रिस्ट होती है या कोई भी आपका फिजिशियन होता है डिफरेंट सर्विसेज देने के लिए। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी जो आपके साथ डिस्कस की। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेली हेल्थ? Number 1, convenience. 65% of the patients using telehealth services say it's more convenient than meeting a doctor at a clinic. It's especially convenient for people who live in a rural areas. 65% जो पेशेंट्स हैं उनका कहना है कि टेली हेल्थ सर्विसेज जो है वो मोर कन्वीनियंट है। वो जो दूर होते हैं, जो दूर रहते हैं डॉक्टर के एरियाज़ में नहीं रहते, उनके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है कि वो टेली हेल्थ के थ्रू, ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू
डॉक्टर की कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं, तो ये बेटर चॉइस है फॉर देम। सेकंड जो है वो सेफ्टी है। 63% of the patients saying they like using telehealth as they are protected from other sick patients. 63% पेशेंट ये भी कहते हैं कि जी वो ज़्यादा उनकी हेल्थ जो है वो प्रोटेक्टेड भी है, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल जाते हैं, वो क्लिनिक जाते हैं, तो वहाँ पे और भी कई पेशेंट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ डिजीज़ में मुब्तला होते हैं और वो ये ख़दशा होता है कि उनको भी ये डिजीज़ लग सकती है, तो उनसे सिक्योर होते हैं, उनसे प्रोटेक्टेड होते हैं और उनका कहना यही है कि हम महफूज हैं यहाँ पर। थर्ड बेनिफिट है जी टाइम का। यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट एट एनी टाइम यू नीड। अगर आप लेट सपोज अपने काम में बिज़ी हैं, कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप जो है वो उस टाइम में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो आप अगर टेली हेल्थ सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी टाइम को वो सर्विसेज ले सकते हैं फ्रॉम होम। सही है, आपके पास अगर उसी टाइम नहीं है, लेकिन आप ऐसा टाइम चूज़ करते हैं जिसमें आप अपने सारे एक्टिविटीज़ को क्लोज़ करते हैं और फिर उसके बाद फिर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके घर बैठे बड़े रिलैक्स तरीके से डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जो लास्ट है ये चॉइस, approximately half of the Americans state that if they choose to use telehealth services after COVID-19, it would still be essential to choose a healthcare specialist to see and speak with by themselves. कोविड के बाद ये है अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा यानी आधे अमेरिकन का यही कहना है कि वो उसी टेली हेल्थ सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है।